चलिए दोस्त, आज हम लोग एक गणित के बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा करने वाले हैं। टॉपिक तो बेहद छोटा है लेकिन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। चलिए जान लेते हैं। देखिए, कभी कभी आपके सामने भी कोई एक बड़ी संख्या दे दी जाए और पूछ लिया जाए कि बताओ ये संख्या किससे कटेगा, 2, 4, 6, 8, 10, 12, तो आप वहां कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं और तुरंत उसका आंसर नहीं दे पाते। लेकिन आज आप संख्या को देखते बता देंगे कि ये किससे कटेगा। एकदम बता रहा हूं, 2 से, 3 से, 4 से, 5 से ये संख्या कटेगी कि नहीं कटेगी, आप तुरंत बता देंगे, चुटकियों में बताएंगे। देखिए कैसे। आप देखिए, कोई संख्या दी गई हो, मान लीजिए ये 2, 4, 6, 8, 5, 4, 3, 2, इस तरह की इतनी बड़ी संख्या है और पूछा जाए कि ये संख्या बताओ किससे कटेगा, तो आप वहाँ कंफ्यूजन पड़ जाएगा। बताओ इतनी बड़ी संख्या जब भाग देंगे तब ना, अब एक बार 2 से देंगे, एक बार 4 से देंगे, एक बार 3 से देंगे, 5 देंगे, किससे कट रहा है, ये बहुत लेंदी प्रक्रिया हो। लेकिन आपको शॉर्ट में बताना है, आप तुरंत संख्या को देख के बता देंगे कि कैसे होगा। देखिए कैसे होता है। देखिए, 2 से विभक्त होने का नियम है। अगर किसी संख्या में इकाई का अंक क्या हो, इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 इसमें से कोई दिया गया हो, तो ये समझ लीजिए संख्या किससे कटेगी, तो 2 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी। अब देख लीजिए संख्या को ही देख लीजिए, इसमें अंत में क्या है, 2 है, तो यह 2 से क्या हो जाएगी, विभक्त हो जाएगी। अगर नहीं यकीन हो तो आप भाग देकर देख लीजिएगा। चलिए अब अगला नियम देखिए, 3 से विभक्त होने का नियम। देखिए अब बताइए, 2 से विभक्त हो गई, अगर ये नहीं होती तो यह पता करना कि किससे होगी, ये भी बड़ी बड़ा सवाल है। तो 3 से भी देख लेते हैं। 3 से विभक्त होने का क्या नियम है। देखिए, कोई संख्या 3 से तभी विभक्त होगी जब उस संख्या के सभी डिजिट का योग 3 से विभक्त हो। क्या हो, सभी अंकों का योग, सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित होगा तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। वह संख्या 3 से विभाजित होगी। चलिए, तो 3 से विभक्त होने का नियम यह कहता है कि जब किसी संख्या के सभी डिजिट, जितने अंक की संख्या हो, अगर सारी संख्याओं का योग कर लिया जाए, अगर 3 से भाग देने पर कट जाए तो समझ लीजिए वो संख्या 3 से। अगर चलिए कुछ संख्या देख लें, 2, 4, 3, 5, 3 ये संख्या है, इस संख्या को जोड़ लेंगे, 4, 2, 6, 3, 9, 4, 13, 13, 3, 16। ये कितना योग इसका आएगा, अगर इसका योग कर लें तो 4, 3, 7, 3, 10, 10, 6, 16। क्या 16 3 से विभक्त होगा? 3, 5, 6, 15 नहीं होगा। इसका मतलब ये संख्या 3 से विभक्त नहीं होगी। और कोई संख्या देख लेते हैं, अगर इसी संख्या में यह संख्या दे दी जाता, चलिए अब जोड़ लीजिए, 3, 3, 6, 3, 9, 4, 13, 14, 15, अगर तो 15 को 3 से भाग देने पर 3, 5, 15, 5 से कटेगा। इसका मतलब ये जो संख्या है यह 3 से विभक्त हो जाएगी। तो सारे डिजिट को जोड़कर 3 से भाग देना, अगर कट जाए तो यह संख्या 3 से विभक्त होगी। चलिए, 4 से विभक्त होने का नियम। चलिए देखिए, कोई संख्या 4 से कब विभक्त होगी, 4 से कब विभक्त होगी। चलिएगा, कोई संख्या 4 से तभी विभक्त हो सकती है जब इसके दहाई और इकाई से बनी संख्या 4 से विभक्त हो, 4 से विभक्त हो। देखिएगा, जब कोई संख्या बहुत बड़ी हो, आपको दहाई और इकाई के 2 अंक को लेना है, दोनों से बनी जो संख्या होगी उसको 4 से भाग देना है। अगर पूर्ण रूप से कट जाए तो वह संख्या क्या होगी, 4 से विभक्त होगी। चलिए कोई संख्या देख लेते हैं। एग्जाम्पल 2, 4, 3, 5, 8। चलिए कोई संख्या है, अगर ये संख्या 4 से विभक्त है कि नहीं ये चेक करना है, तो ये 2 संख्याओं को लेना है, 2 डिजिट को लेना है। अब ये 2 डिजिट को 4 से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए ना, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 2 बच गया, ये नहीं कटेगा। इसका मतलब ये संख्या 4 से विभक्त नहीं होने वाले। अगर इसी संख्या में अंत में अगर ये 36 होता, चलिए तो ये 4 से 36 कट गया, 4 9 36, तो ये संख्या 4 से विभक्त हो जाएगी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो इसको 4 से भाग देकर देख लीजिए।
चलिए अब 5 से विभक्त होने का नियम देख लेते हैं। चलिए कोई संख्या 5 से कब विभक्त होगी, कोई संख्या 5 से कब विभक्त होगी इसको भी जान लेते हैं। तो कोई संख्या 5 से तभी विभक्त होगी जब इकाई का अंक 0 या 5 हो। जब किसी संख्या के अंत में 0 या 5 हो तो यह संख्या 5 से विभक्त जरूर होगी। एग्जाम्पल के तौर पर देख लीजिए 2 4 3 0 5 4 0 इस तरह की संख्या है, इसका मतलब अंत में 0 है तो ये 5 से क्या होगी, विभक्त जरूर होगी। अगर यही संख्या 2 4 0 3 5 6 होती देखिएगा तो अंत में कुछ शेष रह जाएगा, ये 5 से विभक्त नहीं होगी। चलिए बाकी के अंकों का अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।